जा रहे हैं एक ऐसे महान सम्राट की जिसे बाइबल का सबसे बड़ा खलनायक माना गया, जिसके आक्रमण के अंजाम ने इसराइल के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया, जिसके आक्रमण ने यरूशलेम पर ऐसा रक्तपात मचाया कि उस समय के महान भविष्यवक्ता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भक्त यिर्मयाह को विलापगीत नामक पुस्तक ही लिखनी पड़ी, जिसे आप पवित्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ सकते हैं, जिसमें उस भयानक हमले के बाद के कराहते यरूशलेम को आप महसूस कर सकते हैं। राजा सिदकिय्याह के चाल चलन में कोई बदलाव नहीं आया, वह भी अपने पूर्वजों की भांति परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता रहा, जबकि उसे अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर के सामने दीन होना था। जब राजा सिदकिय्याह के राज्य की स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई तो उसने बेबीलोन से बगावत करने का मन बना लिया। यह सोचा कि वह प्रजा की सहायता से बहुत आराम से बेबीलोन साम्राज्य के विरुद्ध बगावत कर पाएगा और स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह अधीनता उसके व उसके पूर्वजों के पापों के कारण स्वयं परमेश्वर की ओर से थी। तब परमेश्वर ने अपने सच्चे भक्त और महान भविष्यवक्ता यिर्मयाह को राजा के पास भेजा, पर राजा ने यिर्मयाह की भविष्यवक्ता की बातों को मजाक में उड़ाया और हल्के में लिया। जब बेबीलोन में यह सूचना सम्राट नबूकदनेस्सर के राज दरबार में पहुंची कि यहूदा ने बगावत में सर उठाया है, तो उसने अपनी बड़ी महान सेना को आदेश दे दिया कि इस बगावत को पूरी तरह से कुचल दे। तब नबूकदनेस्सर की विशाल सेना अपने सम्राट के आदेश पर अमल करते हुए यहूदा राज्य की ओर कूच करने लगी और पूरे यहूदा राज्य को घेर लिया। नबूकदनेस्सर की क्रूर और विशाल सेना को देखकर यहूदा का राजा सिदकिय्याह और उसकी सेना भय से कांप गए।